सोचिए अगर अचानक आपके घर का रसोई गैस सिलेंडर खत्म हो जाए और नया सिलेंडर मिलने में दिक्कत होने लगे तो क्या होगा। दरअसल मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के कारण ऐसा खतरा बनता दिख रहा है। सरकार ने देश की सभी तेल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी यानी रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि अगर हालात और भी बिगड़ते हैं तो भी भारत में गैस की कमी ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने गुरुवार देर रात ये आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि अब रिफाइनरी कंपनियां अपने पास मौजूद प्रोपेन और बुटेन गैस का इस्तेमाल सिर्फ एलपीजी बनाने के लिए करेगी, यानी फिलहाल इन गैसों का इस्तेमाल किसी और काम में नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई सब सरकारी तेल कंपनियों को दी जाएगी। इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम शामिल है। सरकार का मकसद है कि देश के करीब 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के गैस सिलेंडर मिलता रहे। अब आसान भाषा में समझते हैं कि एलपीजी क्या होती है। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की दो गैसों को मिलाकर बनाई जाती है। ये गैस कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान निकलती है और इनका इस्तेमाल ईंधन और कई इंडस्ट्री में होता है। सरकार के इस फैसले का असर निजी कंपनियों पर भी पड़ सकता है, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, क्योंकि पहले इन गैसों का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने में भी होता था, जिससे कंपनियों को ज्यादा मुनाफा मिलता था। उधर मिडल ईस्ट में हालत भी बिगड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतार में एलएनजी प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद गैस का उत्पादन फिलहाल रोक दिया गया है। इसका असर भारत की गैस सप्लाई पर भी पड़ रहा है और बाजार में सप्लाई करीब 40% तक कम हो गई है। भारत अपनी जरूरत की लगभग 40% एलएनजी कतार से ही मंगवाता है, जिससे सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई होती है। सबसे बड़ी चिंता की वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वह समुद्री रास्ता है जिससे होकर खाड़ी के देश तेल और गैस दुनिया भर में बेचते हैं, लेकिन जंग के कारण अब ये रास्ता सुरक्षित नहीं माना जा रहा। यानी अगर मिडिल ईस्ट में हालत और खराब हुए तो इसका असर भारत में रसोई गैस, सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई और कीमतों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।